अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 17.5 क्वेश्चन नंबर 11। इसमें जो फंक्शन के बारे में आपको बताना है कि फंक्शन जो है बाइजेक्टिव है, सर्जेक्टिव हैं। तो इससे पहले मैं आपको फंक्शन की डेफिनेशन बताऊंगी कि फंक्शन क्या होता है। यहाँ पर पहले हम फंक्शन की जो डेफिनेशन लिखेंगे कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। टू सेट्स ए एंड बी आर बी आ बाइनरी रिलेशन। पहली डेफिनेशन जो लिखेंगे, इसके बाद फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें जो भी लिखे हैं पॉइंट, ये सब इसमें एक्सप्लेन किए जाएंगे। आर बी a binary relation from A to B A to B then R is called function, R is called function if फंक्शन के लिए ये दो कंडीशन होती हैं। ये नंबर वन, डोमेन ऑफ आर is equal to A। इसका मतलब है all element of set A, all elements of set A match। दूसरी कंडीशन है every element of set A। ये अभी तो ये मैंने लिखी है, फिर मैं इन सबको वन बाय वन मैं इसको भी करूंगी एक्सप्लेन, और जो ये पॉइंट है ये भी करूंगी एक्सप्लेन। every element of set A of set A is associated with unique element unique element element of set B। अभी तो मैंने ये लिखी हैं, अब इन सबको एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। दो सेट्स हैं ए एंड बी, फंक्शन क्या होगा, इसको इस तरह से लिखेंगे हम। फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, दो सेट्स हैं हमारे पास, एक ए है एक बी है। इनको ही बताना है कि क्या ये फंक्शन है कि नहीं, इसके लिए जो कंडीशंस हैं वो हम किस तरह से देखेंगे। सबसे पहले क्या होगा, इसमें आर बी या बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इसमें आर जो होगा वो एक सेट होगा जो कि आपको गिवन होगा हर क्वेश्चन में।
तो यहाँ पर आर किस तरह का होगा सेट, बी आ बाइनरी रिलेशन। ये जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट होगा ए क्रॉस बी का, जो कि मैंने आपको इससे पहले इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको समझाया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो यहाँ पर जो ये वर्ड यूज हुआ है आर बी आ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इसका मतलब क्या है कि आर जो है एक सेट होगा जो कि आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, और वो किस तरह का होगा सेट, बाइनरी रिलेशन होगा फ्रॉम ए टू बी, यानी कि इस तरह से जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सेट होगा जो कि आपको गिवन होगा। जो भी एलिमेंट इसमें गिवन हो आपको वट एवर उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करके बताना है कि जो दिया हुआ क्वेश्चन है वो फंक्शन है कि नहीं है। जिस तरह के सपोज यहाँ पर ये दिया हुआ है एलिमेंट, यहाँ पर ये दिया हुआ है जो भी गिवन है, ठीक है। तो इसको क्या कहते, तो यहाँ पर ये आर क्या होता है दरअसल, ये इसमें जो ये ए क्रॉस बी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है। और इसको जो है क्या कहा जाता है, बाइनरी रिलेशन कहा जाता है। ये जो सेट है इसको बाइनरी रिलेशन कहा जाता है। इसके बाद जो है यहाँ पर इसमें ये जो हमें दिया हुआ है ऑर्डर पेयर, इस इस ऑर्डर पेयर में ये जो दो जो आपको ये गिवन है नंबर, पहला जो है इट इज कॉल्ड डोमेन, इसको डोमेन कहा जाता है, और इसको कहा जाता है कोडोमेन। अच्छा, अब इसके अलावा इस पर आते हैं, इसके पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं कि डोमेन ऑफ आर इक्वल टू ए। डोमेन ऑफ आर का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमें ये गिवन है सेट आर, इसके जो ये पहला जो एलिमेंट है ये क्या डोमेन, जैसे यहाँ पर 1 डोमेन है और डोमेन क्या 2 है, तो ये क्या होगी सेट ए के इक्वल होगी, यानी कि जो भी आपको गिवन होगा सेट ए और जो आपको सेट आर गिवन होगा उसमें से आपको देखना है इसकी डोमेन कि क्या वो गिवन जो सेट ए उसके इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। अगर एक भी पॉइंट ये फॉलो नहीं होगा तो फिर गिवन क्वेश्चन फंक्शन नहीं होगा, इसका ख्याल रखना है, ठीक है। अब इसके अलावा इसका पॉइंट 2 है वो क्या है, every element of set A is associated with unique element of set B, कि जो हमें सेट ए गिवन होगा उसका हर एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट से मैच होगा। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो, यानी कि यहाँ का एक एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंट पर ये मैपिंग कर रहा हो या ये मैच कर रहा हो, या इसको एसोसिएट का वर्ड भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो है अब ये ऐसे अगर समझ में नहीं आया है तो अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे सर एग्जाम्पल है वो मैं बताऊंगी, तो ये बहुत इजी है, ये आपके समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको डोमेन की, क्या कोडोमेन की और रेंज की डेफिनेशन बताती हूँ कि ये सब चीजें क्या होती हैं। अच्छा, अब इसमें जो डोमेन क्या है, एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, दो सेट गिवन होंगे हमें, तो सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या कहा जाएगा, डोमेन कहा जाएगा। अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ देती हूँ कि जिस तरह से एक सेट ए है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 और 3, तो इसमें ये सेट ए के जो एलिमेंट हैं इन सबको क्या कहा जाएगा, डोमेन कहा जाएगा। जब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सेट फॉर्म होगा और उसमें एलिमेंट किस फॉर्म में होंगे, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे। इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट जब जब फॉर्म होगा ए क्रॉस बी का, जिसको आर का दिया जाएगा नाम,
तो यहाँ पर जब आएंगे एलिमेंट वो इस तरह से आएंगे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। तो इसमें ये पहला जो एलिमेंट ये यहाँ लिखा जाएगा इस तरह से 2 3 जो भी होगा ये सब गिवन होगा, सेट ए भी गिवन होगा और ये जो आर है ये भी गिवन होगा। तो इसमें ये पहला जो एलिमेंट है इसको क्या कहा जाएगा, डोमेन कहा जाएगा। और जबकि हम मैपिंग करेंगे हम स्टार्ट, तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह से ओवल शेप जो बनाई जाएगी और यहाँ लिखा जाएगा नीचे, ये ए लिखा जाएगा और ये जो एलिमेंट है 1 2 3 इनको इस तरह लिखा जाएगा 1 2 3। ठीक है, कोडोमेन क्या है, एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। बी के जो एलिमेंट्स होंगे ये बी सेट बी हमें जो गिवन होगा, सपोज के इसके एलिमेंट ये हैं ए बी सी, जो जो भी गिवन होंगे। तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दी है आपको ये समझाने के लिए। अब इसमें जो है जब तक जो है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट फॉर्म नहीं होगा जिसको कि आर का नाम दिया जाएगा, बाइनरी रिलेशन, तो इसमें जो एलिमेंट होंगे वो इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर होंगे, इस तरह से गिवन होंगे। ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे और यहाँ पर इसमें ये क्योंकि ये क्या है इसमें कोर डोमेन है तो इसके एलिमेंट यहाँ आएंगे, कॉमे के बाद आएंगे। ठीक है, तो ये जो है एलिमेंट इनको क्या कहा जाएगा, कोर डोमेन कहा जाएगा। और जबकि हम मैपिंग स्टार्ट करेंगे तो इस तरह से ओवल शेप बनाई जाएगी, उसमें यहाँ पर लिखा जाएगा बी। ये बी क्या है, सेट बी है और इसके जो एलिमेंट गिवन है ए बी सी इनको इस तरह से लिखा जाएगा इसमें, राइट। अब हम आते हैं रेंज पर। रेंज क्या है, सेट ऑफ ऑल इमेजेस, ये एमसीक्यूज में भी आते हैं ये पॉइंट सारे, ये क्लियर होने चाहिए आपके सब पॉइंट। सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ फंक्शन, फंक्शन एफ। अब यहाँ पर जो है ये इस तरह से है कि अगर यहाँ पर हमें एक सेट गिवन है ए, एक है ए और एक सेट हमें हमारे पास है बी। अब इसकी जो मैपिंग करते हैं स्टार्ट, सपोज के ये 1 2 3 इसके एलिमेंट क्या है ए बी सी। यहाँ पर इसकी जो मैचिंग स्टार्ट की है ये है 1 ए, ये 1 विद ए, 2 विद बी और 3 विद बी, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, जो भी गिवन कंडीशन होगी उसी अकॉर्डिंग ही बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें जो रेंज क्या होगी, यहाँ पर ये जो मैप हो रहा है 1 वो ए पर हो रहा है और 2 भी बी पर हो रहा है और जो 3 किस पर हो रहा है, ये भी जो है किस पर हो रहा है, बी पर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें जो है इसकी जो रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी ए और बी। और अगर इसके लिए ए क्रॉस बी का जो सेट अगर बनाया जाए आर का, तो वो क्या होगा, वो ये होगा आर। अगर हम लिखें ए क्रॉस बी का सेट तो वो किस फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर होगा। और वो किस तरह से फॉर्म होगा, 1 विद ए, 1 विद ए, 2 विद बी और 3 विद बी। तो इस तरह से यहाँ जो है इसमें
इसमें जो रेंज क्या है वो ये है, ए और बी, जो क्या कर रहा है इसमें, इसको इसको मैच कर रहा है। अब हम आते हैं इसमें जो टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन की कितनी जो टाइप है। तो ये आप देखें, पहले इसमें क्या है, वन वन फंक्शन। इसके बाद है नंबर टू, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन। इसके बाद क्या है, ऑन टू फंक्शन। इसके बाद क्या है, ऑन टू जो फंक्शन है इसका एक नाम और है सर्जेक्टिव फंक्शन। इसके बाद इनटू एंड वन वन फंक्शन, यानी कि ऐसा फंक्शन जो कि इनटू भी हो और वन वन भी हो, उसको कहा जाता है इंजेक्टिव फंक्शन। इसके बाद है वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, यानी कि ऐसा फंक्शन जो कि ये वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। उसको कहा जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये वन वन फंक्शन क्या होता है। कि अगर एक फंक्शन गिवन है हमें एफ, एफ एक फंक्शन है ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, तो ये किस वक्त जो है इसको वन वन फंक्शन कहा जाएगा, जब इसमें when distinct elements of set A have have distinct images in B। ये मैं बताऊंगी आपको एग्जाम्पल से इसमें, कि अगर एक सेट ए है और अगर एक सेट बी है, इसके एलिमेंट्स हैं वन टू थ्री, इसके एलिमेंट सपोज के ये हैं टू थ्री फोर,
तो इसमें यहाँ जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी। तो इस तरह से होंगे, वन मैच ऑन वन, वन विथ टू, टू विथ थ्री और थ्री विथ फोर, इस तरह से ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि इसके सेट ए और जो सेट बी है ये क्या है, हैज वन वन फंक्शन, इनमें जो है वन वन फंक्शन है, क्योंकि एक एलिमेंट जो है वो सिर्फ एक पर ही हो रहा है मैच। अगर ये कंडीशन इस तरह से हो जाए कि ये वाला एलिमेंट भी इस पर हो रहा है मैच, तो ये वन वन नहीं होगा। अब हम देखेंगे कि इन टू फंक्शन क्या होता है। तो इन टू फंक्शन के हम देखेंगे कि एक फंक्शन है एफ फ्रॉम ए टू बी। तो इसके लिए जो कंडीशन है वो ये है कि रेंज एफ कंटेन इन सेट बी। रेंज जो है वो कंटेन किसमें करनी चाहिए, सेट बी में कंटेन करनी चाहिए। इट मींस कि यहाँ पर जो रेंज आपको गिवन होगी वो रेंज विल बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, राइट। प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, जो सिर्फ कंटेन करते हैं, इक्वल नहीं होते। जो कंटेन भी करेंगे इक्वल भी होंगे, दे आर कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। तो इसमें मैं आपको ये एक एग्जांपल देती हूँ। वी हैव अ सेट ए, इसके एलिमेंट क्या है, एक्स वाई एंड जेड। एक एक सेट है बी, अनदर सेट, इसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी। अब इसमें यहाँ पर फंक्शन का जो गिवन है हमें सेट, यानी कि बाइनरी रिलेशन जो हमें गिवन होगा इस क्वेश्चन में वो ये है, इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा। इट मींस कि ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होगा, एक्स ए वाई ए जेड बी। अब हमें ये बताना है कि क्या ये इनटू फंक्शन है या नहीं। तो इसके लिए जो मैपिंग करके हम देखेंगे। अब इसमें एक बात मैं आपको एक दफा और बता देती हूँ कि ये सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं दे आर कॉल्ड डोमेन। ये सब क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं। ये मैं आपको एक दफा और क्लियर कर देती हूँ कि सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं दे आर ऑल कॉल्ड डोमेन। और ये सेट बी के जो ये एलिमेंट्स हैं दे आर कॉल्ड कोडोमेन। इनको कोडोमेन कहा जाता है। कोडोमेन कहा जाता है इनको। और इसमें जो रेंज क्या है, स्टूडेंट यही जो मिस्टेक करते हैं इसमें कि वो कोडोमेन को और जो रेंज है उसको जो समझ ही नहीं पाते हैं। इसमें जो डोमेन तो यही है, एक्स वाई जेड, ये क्या डोमेन है। लेकिन यहाँ पर जो ये ऑर्डर पेयर में जो हमारे पास ये सेट फॉर्म होगा, इसमें जरूरी नहीं है कि यहाँ जो है कोड डोमेन के सारे एलिमेंट यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर ऑर्डर पेयर में ये दूसरा जो होगा एलिमेंट, इट इज कॉल्ड रेंज। इसको क्या कहा जाता है, रेंज। ये सब क्या है, रेंज है इसमें। ये ए, यहाँ भी ये है, यहाँ भी है, इन सबको क्या कहा जाता है, रेंज कहा जाता है। ठीक है। तो कोडोमेन वो एलिमेंट होंगे जो कि सेट बी में गिवन होंगे, और ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट जो होगा इट इज कॉल्ड रेंज। यहाँ पर ये ऑर्डर पेयर जो गिवन है हमें यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट बाइनरी रिलेशन कहा जाता है। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जब मैपिंग करेंगे स्टार्ट, पहले हम ओवल शेप यहाँ ड्रॉ करेंगे,
फॉर सेट ए, फिर इसके बाद ओवल शेप ड्रॉ होगी फॉर सेट बी। अब इसके बाद यहाँ पर सेट ए के लिखे जाएंगे एलिमेंट एक्स वाई जेड, सेट बी के जो एलिमेंट है वो यहाँ लिखे जाएंगे ए बी सी। अब इसमें जब मैचिंग जो होगी, मैपिंग का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, मैचिंग का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, एसोसिएट का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं। इन तीनों वर्ड्स के मीनिंग सेम है। तो क्या है एक्स विद ए, ये एक्स विद ए है। इसमें क्या है वाई विद ए, वाई भी क्या है, ये एरो आप यहाँ लगा दें, अंदर लगा दें या बाहर लगा दें, इससे कोई जो है प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। इसी तरह से ये है जेड, जेड विद बी। तो अब यहाँ पर इसमें जो मैपिंग जो हुई है वो किस पर हुई है, ए पर हुई है, और जो है ये बी पर हुई है, सी पर कोई भी मैपिंग नहीं, इसलिए यहाँ पर जो रेंज है वो क्या है ए और बी है। जबकि जो कोड मेन क्या है, इसमें ए बी सी ये तीनों एलिमेंट है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इस तरह की चीजें ये एमसीक्यूज में आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें जो हमारे पास आई है रेंज वो क्या है ए बी है। अब हम इसको यहाँ लिखेंगे कि हमारे पास इस जो है मैचिंग के अकॉर्डिंग जो रेंज आई है हमारे पास वो क्या है ए और बी है, राइट। तो इसमें जो है ए और बी क्या है, ये इसमें क्या रेंज है। तो अब यहाँ पर इसमें ए बी को हम देखेंगे कि क्या ये एलिमेंट जो है इस सेट बी में ये कंटेन कर रहे हैं, यस ये इसमें कंटेन कर रहे हैं। इसका क्या है प्रॉपर सबसेट है सेट बी का ये जो रेंज है। तो इसलिए ये फंक्शन क्या है इनटू फंक्शन है। अब बाकी जो डेफिनेशन हमारे अभी जो तीन जो बाकी हैं, सब्जेक्टिव, बाइजेक्टिव और इंजेक्टिव, तो ये मैं आपको जो है डिफाइन करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप स्टूडेंट जो कुछ मैंने आज ये एक्सप्लेन किया है ये सब क्लियर होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये जो थ्योरी के लिहाज से तो ये ज़रा डिफिकल्ट है, लेकिन जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये बहुत इजी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।